दोस्तों आपके एग्जाम में गंगा नदी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है और इसमें बहुत सारी दूसरी भी नदियां मिल जाती हैं जिसकी वजह से गंगा नदी तंत्र बन जाता है। गंगा नदी तंत्र को हम कुछ ही मिनटों में कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वैसे तो गंगा नदी तंत्र एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ही मिनट में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर कराने की कोशिश करूंगा, इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी के अगर हम उद्गम की बात करेंगे तो यह उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख से निकलती है। जी हाँ, गंगा नदी गौमुख से निकलती है और गौमुख की अगर बात करें तो जिस समय गंगा नदी निकलती है उस समय इसका नाम होता है भागीरथी। जी हाँ, भागीरथी के नाम से यह निकलती है। और इसके साथ साथ ही उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जी हाँ, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और गोमुख से यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से भागीरथी निकलती है। ये दोनों ही नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो देवप्रयाग नाम की जगह पर ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यह ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार ही वह यह पहली जगह है जहां पर गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी कि इससे पहले यह पहाड़ों से उतरती हुई नीचे आती है। अब हरिद्वार से जब यह आगे बढ़ती है तो इसके बाद यह यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में प्रवेश करने के बाद यह बहती हुई पहुंच जाती है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। प्रयागराज में इसमें यमुना नदी मिल जाती है और आपको पता होगा कि जो यमुना नदी है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रयागराज में मिलने के बाद यह जब आगे बढ़ती है तो यह पटना होते हुए यानी कि पटना से जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है वहां पर इससे सोन नदी मिलती है और वहां से आगे बढ़ते हुए जैसे ही ये बंगाल में एंट्री करती है, जी हाँ, बंगाल में जैसी एंट्री करती है तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। फरक्का से इसकी जो मुख्य धारा है वह बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है और फरक्का से ही एक छोटी धारा निकलती है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हुगली नदी जो है यह गंगा नदी से ही निकलती है और इसी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। अब फरक्का नाम की जगह से जो गंगा की मुख्य धारा है वह जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ बांग्लादेश में एक और नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी को, जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, जमुना और यमुना दोनों ही अलग अलग नदियां हैं। यमुना नदी सबसे लंबी नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और अगर हम जमुना की बात करेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है। तो ब्रह्मपुत्र जिसे हम जमुना कहते हैं और गंगा जिसे हम पद्मा कहते हैं, ये दोनों ही बांग्लादेश में मिल जाती हैं और उसके बाद इनकी संयुक्त धारा डेल्टा बनाते हुए, जी हाँ, जो समुद्र है यानी कि बंगाल की खाड़ी है उसमें गिर जाती हैं। तो ये जो पूरा रूट था वह मैंने आपको कुछ ही मिनटों में बताने की कोशिश की है। हालांकि गंगा नदी तंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।